एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, सभी मजे में होंगे, सभी खुश होंगे। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए जो पूरी शिद्दत के साथ में अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, पूरे ही परिवार को संभालती है और कई बार अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके बाकी सभी की खुशियों का ध्यान रखती है। और जहाँ वीकेंड पर सारे ही लोग ये सोचते हैं कि हम लोग रेस्ट करेंगे, आज इंजॉय करेंगे, और वहाँ पर हाउसवाइफ ये सोचती है कि आज हमारे फैमिली का हर एक सदस्य घर पर है तो कुछ ना कुछ मैं स्पेशल बनाऊं और कुछ ना कुछ स्पेशल करूं। तो चलिए इसी के साथ में ही करते हैं आज के वीडियो की शुरू। तो दिन है सैटरडे का और ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। आज के वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ इसका हिंट मैंने आपको कल के वीडियो में लास्ट में दिया था कि आज मुझे क्या क्या काम जो है वो निपटाने हैं। काम भी निपटाने हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो फिनिश हो गए हैं और कल मैं बाहर गई थी तो कल के कुछ काम मेरे पेंडिंग है वो भी मुझे आज करने हैं, और आज के दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं उसकी भी एक लिस्ट जो है वो मैंने अपने माइंड में बना के रखी है। तो बस पूरी प्लानिंग के साथ में आज दिन की मैंने शुरुआत करी है। मॉर्निंग में लंच वगैरह सब कुछ बन गया था और वो सब कुछ मैंने आपके साथ में कल के वीडियो में शेयर किया था। अब एक्चुअली ये वाला जो कैबिनेट है जो कि अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर में जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है डीमार्ट से लेके आती हूँ वो सारा ग्रोसरी आइटम मैं यहीं पर रखती हूँ। और इन ग्रोसरी को दो बड़े कंटेनर है मेरे पास में, एक तो है स्टील का कंटेनर और एक है प्लास्टिक की बकेट जो पेंट वाली होती है ना, वही वाली। तो हम लोग उसको फेंकते नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उस मतलब काफ़ी मजबूत होती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरी के जो पैकेट्स होते हैं उनको भरती हूँ। तो हुआ क्या कि वीकेंड मतलब वीकडेज़ में जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो वीकेंड में मैं क्या करती हूँ कि जो डिब्बे रिफ़िल करने होते हैं उनको पहले वॉश कर देती हूँ और उसके बाद में उनको रिफ़िल कर देती हूँ। तो जैसे कि सूजी के डब्बे में सूजी ख़त्म हो गई थी, नमक के डब्बे में नमक ख़त्म हो गया था, और इसके अलावा बच्चों के टिफ़िन वगैरह में बनाने के लिए जो वर्मिसेली वगैरह होता है तो ये भी ख़त्म हो गए थे, पास्ता और ये, तो उनको मैं रिफ़िल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि दिवाली के टाइम पर मैंने इन कैबिनेट्स को खाली करके क्लीन किया था, लेकिन ऑलमोस्ट अब 1 महीना हो गया है। तो एक बार एक काम करती हूँ कि इन कंटेनर्स को फिर से खाली खाली कर देती हूँ, देख लेती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब होने जैसी है या फिर अच्छा मेरे पास में जैसे कि मैंने आपको बताया 2 कंटेनर है, तो स्टील वाला जो कंटेनर है वो रहता है नीचे और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक की जो बकेट है वो रखती हूँ। तो जो मतलब 2-4-5 दिन में काम आने वाली चीज़ें हैं ना, तो उनको मैं उस बकेट के अंदर रखती हूँ ताकि वो फटाफट से मेरे हाथ में आ जाए, और जो अभी 5-10-15 दिन तक काम नहीं आएगी उसको मैं रखती हूँ स्टील के कंटेनर में। तभी मैं यही चेक कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई है। तो एक मतलब मुश्किल से मुझे हार्डली 10 मिनट लगा था, और एक मेरा बहुत ही आप समझ लो कि इम्पोर्टेंट वाला जो कैबिनेट होता है क्योंकि इसमें सारे ग्रोसरी के आइटम होते हैं और ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं, तो वो 10 मिनट मुझे लगे, मैंने क्लीन कर दिया। तो लंच वगैरह सब कुछ बन गया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, और ये जो मेरा आयरन का तवा है जिस पर मैं रोटी और पराठे बनाती हूँ, तो ये मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं साफ़ करूँ, लेकिन आज इसका मुहूर्त आ ही गया है। अच्छा, इसको मैं साफ़ करने के लिए देखो ये तरीका यूज़ में लेती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास में अगर इससे भी कोई बेस्ट अगर कोई हो ना तरीका तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो मैं किस तरीके से, जैसे मेरी मम्मी क्लीन करती थी, मैं बिल्कुल उसी तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इस आयरन के तवे को एकदम अच्छे से गर्म किया, एकदम तेज़ धुएंदार गर्म करना है, और जब अच्छे से उसके ऊपर से धुआं निकलने लग जाए तो उसके बाद में फ्लैट कोई स्पैचुला होता है उसकी हेल्प से उसको अच्छे से रगड़ना है। तो जो तवे की किनारी होती है ना वहीं पर ही जाके तेल और या फिर जो हम सूखा आटा वगैरह लेते हैं रोटी बनाने के लिए ना, वो स्टिक होके एक मोटी सी लेयर बना देता है। काफ़ी मोटी लेयर जो है बन गई थी। मतलब मंथ में मैं 1 या 2 बार ये काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन इस बार शायद 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। तो अब ये देखिए बहुत ही ईजीली जो है ना इसके ऊपर पूरा पाउडर काला काला सा पाउडर निकल रहा है, आप देख भी रहे होंगे। तो मतलब मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा, लेकिन बहुत ही केयरफुली ये काम करना है क्योंकि आप जैसे ही उसको खुरचने जाएंगे ना तो जो गरम गरम सा पार्ट होता है ना पाउडर, वो आपके हाथ पे आके चटकता है। तो या तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप हाथ में ग्लव्स पहन लें तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिए। तो मैं तो इस तरीके से अपने आयरन के तवे को क्लीन करती हूँ। आपके पास में कोई और भी बेस्ट तरीका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे कि 90% जो गंदगी थी वो तो खाली खुरचने से ही निकल गई थी, लेकिन बिल्कुल छोटा छोटा सा मुझे लग रहा था कि एकदम पतली सी लेयर और है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पीताम्बरी का पाउडर डाला है, और जो स्टील का स्क्रबर होता है, स्टील नहीं सॉरी आयरन का जो स्क्रबर होता है उससे मैं हल्का सा और रब
तो आज मुझे क्या काम निपटाना है वो मैंने आपको कल के वीडियो में शेयर करा था, और इसके पहले जो मैं काम कर रही थी वो मेरी आज की लिस्ट थी। मतलब वो मैंने आज ही दिमाग में सेट किया था कि मुझे काम जो है वो ग्रोसरी वाला और एक तवे को क्लीन करने वाला, और ये वाला काम तो खैर मैंने कल ही सोच रखा था कि ये मुझे निपटाना ही है। दिवाली के टाइम पे मैंने बहुत ही अच्छे से अपने घर को डेकोरेट किया था। सब लोग करते हैं, मैंने भी अपने घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था, और अब लगभग 1 महीना हो गया है। तो अब बारी आती कि उन सभी चीज़ों को मैं हटा के और उनको अपनी अपनी जगह पे अच्छे से अरेंज करके रख दूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर वो चीज़ें मेरे फिर से काम आ सके, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। चाहे वो लाइटिंग्स हो, चाहे वो कैंडल होल्डर्स हो, चाहे वो गार्लैंड्स हो, या जो भी चीज़ें हो। तो क्या क्या चीज़ें मैंने डेकोरेट करी थी वो तो आपने वीडियोज़ में देखी ही होगी, जब मैंने दिवाली के टाइम पे वीडियो शेयर किए थे। और ये देखिए, जैसे कि है ना, ये छोटे वाले जो दिए होते हैं ना, ये मैं 99 रुपीज़ में डी मार्ट से लेकर आई थी। तो 30 दीपक जो है वो आए थे, लेकिन सारे के सारे काम में नहीं आए, तो काफ़ी सारे बच गए हैं, तो उनको मैंने अलग से निकाल दिए हैं। और बहुत सारे जो मिट्टी के दिए होते हैं उनको मैंने डेकोरेट किया था, मैंने और मेरे बच्चों ने। तो उनको भी मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि फिर अगले साल वो फिर से रीयूज़ हो जाएंगे। किस तरीके से करूँगी वो मैं आपके साथ में जब बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद में जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के यहाँ पे जो ये फर्नीचर बना हुआ है, यहाँ पर भी मैंने डेकोरेशन किया हुआ था। तो अभी मैंने वो जो कपड़ा बिछा के रखा था वो हटा दिया है, और ये वाला कपड़ा जो कि मैंने अमेज़ोन नहीं, सॉरी, एजियो से मंगाया था। काफ़ी अच्छा कपड़ा है। तो ये इतने दिन मैंने अपने टीवी यूनिट के यहाँ पे बिछाया हुआ था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा है ना चेंज चाहिए था। मतलब आपका रूम जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, आप छोटे मोटे बदलाव लाके भी आप कमरे को एक अच्छा सा डेकोर, उसका मेकओवर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो मुझे तो खैर पसंद है अपने घर को सजाना, संवारना, उसको डेकोरेट करना। तो बस छोटी छोटी चीज़ों से ही मैं अपने कमरे को डेकोरेट जो है वो करती रहती हूँ। तो एक छोटा सा चेंज किया, और आप देखिए कि एंट्रेंस जो था वो मेरा कितना दिवाली लाइट्स का ही फेस्टिवल है, तो मैंने भी बहुत ज़ोरों शोरों से अच्छी अच्छी लाइटिंग्स अपने घर के अंदर करी थी। लेकिन देखो, हम खरीद के तो लेके आ जाते हैं लाइट्स वगैरह, और आती भी कॉस्टली है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप उनको अच्छे से अरेंज करके रखिए, ताकि नेक्स्ट ईयर वो अच्छे से काम आ सके। तो सबसे पहले तो जितनी भी लाइट्स है वो मैंने निकाल दी है, और लैंटर्न जो है वो भी मैंने निकाल दी है। अब ये सब चीज़ें जो है वो मेरे अगले साल काम आएगी। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो शायद मैं लास्ट 4-5 सालों से काम में ले रही हूँ, तो उनको मैं इतनी अच्छे से पैक करके रखती हूँ कि वो ख़राब नहीं होती है। चाहे कोई वायर हो, चाहे कोई लाइट हो, चाहे लैंटर्न हो, या कुछ भी। तो कुछ भी मुझे इस तरह की चीज़ रखनी होती है ना, तो मैं इन कार्डबोर्ड्स का यूज़ करती हूँ। काफ़ी सही रहते हैं, चीज़ें जो होती है वो ख़राब नहीं होती है, और बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उस कार्डबोर्ड को खाली कर दूँगी, कुछ पुरानी चीज़ें उसमें पड़ी हुई है, और उसके बाद में मैं अच्छे से इन चीज़ों को अरेंज करने वाली हूँ। अच्छा, मैंने दिवाली के टाइम पे कुछ डीआईवाईज़ भी बनाए थे, तो उसके लिए मैं ये स्प्रे पेंट्स थे वो लेकर आई थी, और इसके अलावा मैं वार्निश भी लाई थी। मुझे और भी कुछ डीआईवाई बनाने थे, लेकिन ये था कि दिमाग में प्लानिंग बहुत ज़्यादा चलती है और समय होता है कम। तो कम समय में फिर इतने काम मेरे से हो नहीं पाए, तो कुछ काम मेरे पेंडिंग रह गए हैं। वो फिर मैं आगे करूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मुझे वो करने ही है। तो ये जो पेंट्स वगैरह थे वो मैंने एक अलग बास्केट में भर दिए हैं, उनको मैं पैक करके नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि वो मैं जब भी डीआईवाई बनाती हूँ तो वो मेरे काम में आते ही हैं। उसके बाद में ये जो कैंडल होल्डर्स है, तो ये सारे ही कांच के हैं। अच्छा, ये मेरे पास में दीपक वाली लाइट है, ये शायद लास्ट 4 साल से मैं इसका यूज़ में ले रही हूँ, और ये मैं 150 रुपीज़ में ही लेकर आई थी। लेकिन अभी तक ये अच्छे से सही सलामत है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। तो दीपक के ऊपर एक दीपक इस तरीके से आपको रखना है, तो कोई भी वायर जो होगा वो फंसेगा नहीं, क्योंकि जितनी भी लाइट्स होती है ना, ये सारी चाइनीज़ चीज़ें होती है, और इनके जो वायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। तो अगर ज़रा भी वो टूट मुड़ेंगे या कुछ भी होंगे ना, तो वो वायर अगर एक जगह से भी कटेगा ना, तो वो लाइट आपकी बेकार है। तो मेरे पास में इस तरीके से 3 से 4 लाइट्स पड़ी हुई है। तो सारी लाइट्स को, और जो लैंटर्न का जो बल्ब है उसको मैंने एक ही पॉली बैग के अंदर रख दिया है, ताकि जब मैं नेक्स्ट ईयर डेकोरेट करूँगी तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, एक जो लाइट्स है वो सारी मैंने एक ही साथ में रखी हुई है। अब कार्डबोर्ड में मैंने नीचे की तरफ जितने भी ये ग्लास के जो सामान है, जैसे कि ये कैंडल होल्डर्स है, तो वो मैंने नीचे की तरफ रखे हैं।
वाले पर मैंने और भी कुछ सोचा हुआ था, लेकिन काम पता है सोचे बहुत थे, लेकिन बहुत सारे काम मेरे रह गए थे। और ये वाले जो हुक्स वगैरह हैं, ये नॉन ड्रिलिंग वाले, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे। तो बहुत सारे तो मेरे काम आए थे और बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा भी मंगाए थे। तो वो मैंने एक छोटे से कार्ड बॉक्स था उसमें भर के रख दिए हैं। तो ये मेरे कुछ ना कुछ काम आते ही रहते पूरे साल में। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड, अगर आपके ये कार्ड बॉक्स जो रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं अगर आपके पास में है। तो मैं तो कभी फेंकती हुई नहीं, मतलब छोटे से बड़ा कोई भी बॉक्स रहेगा ना तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी मैं उसका यूज़ जो है वो ज़रूर ले लूँगी। और एक गार्डन जो थी वो मैंने बाहर मेन डोर के बाहर लगा के रखी की वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि घर पे कोई आने वाले हैं और वो आ जाएंगे रात को 12 साढ़े 12 के करीब घर पे आएंगे। तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी कौन है। खैर आप पहचान जाओगे, क्योंकि पहले वीडियोस में कई बार आ चुके। लास्ट ईयर के वीडियोस में कई बार मेरे वीडियो में थे, मैंने आपके साथ में शेयर सब कुछ किया हुआ है। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर है वो तो देखते में पहचान जाएंगे कि कौन है। और बस वो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आएंगे। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो सब कार्ड बॉक्स में पैक कर दी है। अच्छा, बाहर की जो बालकनी है ना, बालकनी में भी हमने ऊपर की तरफ फर्नीचर बना रखे हैं। तो वहाँ पे जो भी अटम सटम चीज़ें जो रहती है ना, जो ईयरली काम में आती है, उनको मैं बाहर की तरफ रखती हूँ। तो ये सब काम निपटाते निपटाते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और इसी बीच में मुझे याद आया कि मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। मतलब काम जो थे ना, आज एक्चुअली बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो भी ख़त्म हो गए। किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था, बच्चों का स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, तो दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। तो मैं बहुत फ्री होके काम कर रही थी। मतलब पूरा ही दिन हो गया, मैं छोटे मोटे काम जो है आज मैंने बहुत सारे काम निपटाए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी, क्योंकि पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जाऊँगी ना तो घंटे 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब होली वीकेंड का दिन होता है ना, तो सब लोग रेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और हम हाउसवाइफ सोचते हैं कि कुछ हम स्पेशल बनाएं ताकि सबको हम स्पेशल खिला सकें। तो यहाँ पर आज मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाले हैं उनको देख के आपने गेस लगा ही लिया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो हाँ जी, मैं बनाने वाली हूँ आज स्पेशल सैंडविच। तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए बना रही हूँ चटनी। तो ढेर सारा मैंने हरा धनिया ले लिया है, हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चने की दाल का जो दलिया होता है वो, और चाट मसाला और नमक, ये सब चीज़ें डाल के बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है, क्योंकि सैंडविच के लिए जो चटनी बनती है वो बिल्कुल गाढ़ी बनती है। तो यहाँ पर ये देखो चटनी, मिनटों में चटनी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मुझे सैंडविच के लिए स्टफिंग तैयार करनी है। तो मैंने 2 शिमला मिर्ची को चॉप कर लिया था, 3 से 4 टमाटर को चॉप कर लिया है, 1 कटोरी भर जितने मैंने कॉर्न को बॉईल करके पहले ही ठंडा करके रखा हुआ था वो डाला है। उसके बाद में इसके अंदर जाएगी ढेर सारी मेयोनीज़, क्योंकि बच्चों को मेयोनीज़ वाले सैंडविच जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने मेयोनीज़ डाली, ये एगलेस वाली मेयोनीज़ है, पैकेट पे आपको दिख भी रहा होगा। और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। मेरे पास में आज काली मिर्ची ख़त्म हो गई थी। अगर आपके पास में काली मिर्ची है तो आप काली मिर्ची का पाउडर ज़रूर डालें, सैंडविच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसको डिफरेंट सा टेस्ट देने के लिए मैंने जो हरी चटनी बनाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है। तो थोड़े से स्पाइसी से बनेंगे, काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके के सैंडविच, आप ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद में चीज़ क्यूब मैंने निकाले तो थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि जिसको ज़रूरत होगी, जिसका खाने का मन होगा तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि मेयोनीज से भी काफ़ी ज़्यादा ये हैवी हो जाते हैं सैंडविच। तो मुझे तो खैर खाने का मन नहीं था, बच्चे खाएंगे तो मैं उसी टाइम पे डाल दूँगी। और अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी बटर की। अगर बटर होता तो बिल्कुल मार्केट जैसे सैंडविच बन जाते थे। लेकिन कोई बात नहीं, घी से भी सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ब्रेड के ऊपर बस हल्की हल्की सी मैं चटनी लगाऊंगी, उसके बाद मैं स्टफिंग लगाऊंगी और विद इन 2 से 3 मिनट में हमारी ये सैंडविच जो है वो बनकर। मैं अच्छे से भर भर के स्टफिंग डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। कम कम डालते हैं ना तो पूरी ब्रेड ब्रेड सा मुंह में आता है,
इसलिए मैंने स्टफिंग जो है वो अच्छे से भरी है। और अच्छा जैसे ही आपके सैंडविच आप अंदर रख मतलब बनने के लिए छोड़ देते हैं तो जो एक्स्ट्रा बनी हुई जो स्टफिंग है ना उसको आप फ्रीज़ में रख दीजिए तुरंत ही, क्योंकि मेयोनीज़ जो होती है वो अगर बाहर वाले टेम्परेचर पे रहती है ना तो वो थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाती है। तो मैं सैंडविच मैंने एक बार के रख दिए हैं और अब मैंने उसको जो मिक्सचर है उसको रख दिया है फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे देखिए बहुत ही करारे करारे गज़ब के सैंडविच बनकर हो गए रेडी। बच्चे आज मेरे बहुत ही खुश हो गए थे क्योंकि सैंडविच बहुत ही अच्छे बने थे। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का जो वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पे एंड। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना।